बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हमारा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया करता है, मना रहा है, भविष्य में भी मनाता रहेगा। 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, ये त्यौहार प्रतीक है हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान का। ये त्यौहार प्रतीक है हमारे समस्त उन महापुरुषों का जिन्होंने अपना रोम रोम देश के लिए समर्पित किया। भाइयों बहनों, 15 अगस्त का ये दिन जिसे आज हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, आज का दिवस हम सभी को एक चिंतन करने का दिन है। हमें कुछ विचार करना है, कुछ चिंतन मनन करना है। सन 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त की अंग्रेजी हुकूमत से, फिरंगियों से, और उस आज़ादी को प्राप्त करने में जिन लोगों ने अथाह मेहनत की, परिश्रम के साथ साथ अथाह बलिदान दिए, जिन लोगों ने समय से अपने परिवार की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की, इस स्वतंत्रता को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों भाइयों की बलि चढ़ गई। हजारों लाखों माताओं के बच्चे मारे गए। हजारों बहनें विधवा हुई, अनाथ हुई, और इतने महापुरुषों के बलिदानों के बाद जाके हमारा देश, भारत देश आज़ाद हुआ। बड़ी लंबी गुलामी हमने काटी, बहुत लंबा समय हम गुलाम रहे। भाइयों बहनों, आज हमें चिंतन करना है, आज हमें समझना है कि आज हम 15 अगस्त के दिन हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या सिर्फ बाहरी आज़ादी ही पर्याप्त है? क्या जो आज़ादी हमने प्राप्त की है, क्या उसका उपयोग हम सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या उस आज़ादी के असल मायने हम समझ पाए हैं? ये विचार करना है। भाइयों बहनों, आज हम अपने आश्रम में नहीं हैं, किसी कार्यक्रम के लिए हम आश्रम से बाहर हैं, तो सोचा कि जहाँ हैं वहीं से ये संदेश समस्त प्रेमियों, गुरु भाइयों को दिया जाए जो आज हमारे आश्रम में एकत्रित हुए होंगे। भाइयों बहनों, आज का दिवस चिंतन करने का दिन है। आज़ादी के मायनों को समझने का दिवस है। यह ऐसा दिन है जहाँ सब लोग बैठ करके ये सोचें, विचारें कि आज़ादी के मायने क्या हैं, स्वतंत्रता दिन के मायने क्या हैं। क्या हम भी हर क्षेत्र में स्वतंत्र हो चुके हैं? और स्वतंत्रता की जद्दोजहद तो अब भी चल रही है। एक संत है, कोई साधु है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़फ रहा, वो अपना स्वतंत्रता के लिए, आत्मा की स्वतंत्रता के लिए वो कार्य कर रहा। कोई गरीब है, गरीबी पे स्वतंत्रता पाना चाहता हो। कोई दुखी है तो अपने दुखों से स्वतंत्रता पाना चाहता हो। इसलिए हर क्षेत्र में स्वतंत्रता बड़ी जरूरी है।
संतों ने, महापुरुषों ने स्वतंत्रता का पथ दिखलाया। इसे मोक्ष पद भी कहते हैं, निर्वाण पद भी कहते हैं। ये स्वतंत्रता का पद है। इस पथ पे गुजरना होगा हमें। एक लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ेगा। जैसे बाहरी स्वतंत्रता, देश की आज़ादी की स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भी हमें अपने अध्यात्म मार्ग पे मन से लड़ाई करनी होगी, और मन से लड़ करके हमें स्वतंत्रता तक, मोक्ष तक, मुक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। ये लड़ाई बड़ी लंबी है। और जैसे बाहर जब देश की लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, शत्रु बाहर था, बाहर दिख रहा था और बाहर से हम लड़ रहे थे। लेकिन जो भक्ति की लड़ाई है, जो अध्यात्म पथ की लड़ाई है, मुक्ति की लड़ाई है, मोक्ष मार्ग की लड़ाई है, निर्वाण पद के लिए जो लड़ाई है, वो लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। जैसे बाहर की आज़ादी जरूरी है, वैसे अंदर की आज़ादी भी जरूरी है। जैसे बाहर से कोई शत्रु दिखा तो बाहर लड़ाई की आपने, लेकिन एक शत्रु जो घर में बैठा हुआ है, अंदर है, उससे भी हमें निजात प्राप्त करनी होगी। और महापुरुषों ने, संतों ने वो अंतर जगत के जो शत्रु हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, हमारी आत्मा को हम अधीन करके रखे हैं उन विषय विकारों के, उन 5 चोरों के, वो 5 शत्रु कहे गए भक्ति के पथ पे, हमें उनसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और सभी संतों ने उनके लिए उनसे लड़ाई ली, उनसे लड़ाई की, और जो लोग पथ के विजेता बने वो आज हमारे लिए पूजनीय हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम उनको अपने प्रेरणा स्रोत मान करके हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, संत कबीर, संत रविदास, मीराबाई, ये वही महापुरुष हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये वही हमारे परम महापुरुष है, जिन्होंने इस परम पथ पे उन तमाम शत्रुओं को, हम तमाम दुश्मनों को हराया, और हरा करके अपने उस मोक्ष, असल में स्वतंत्रता को प्राप्त किया। और हम भी उस पथ के अनुगामी बने, हम भी उस पथ के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमें भी इस पथ के ऊपर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई ली, बहुत सारे बलिदान देने पड़े, ऐसे ही हमें भीतर में भी लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए भी हमें बलिदान देने पड़ेंगे। अपनी इच्छाओं के, अपनी तृष्णाओं के, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ानी पड़ेगी भाइयों बहनों, तभी इस मोक्ष पद के ऊपर स्वतंत्रता आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पथ के ऊपर, आध्यात्मिक पथ में स्वतंत्रता तभी आपको हासिल होगी। गुरुजी से, गुरुदेव सदगुरु आशुतोष महाराज जी से मैंने एक बार पूछा था, महाराज जी, इस भक्ति के पथ पे हम देखते हैं कि अनेकों लोग इस मार्ग पे चलते हैं और बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, कोई कुछ समय के बाद विचलित हो जाता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई, बाहर हम सामान लेते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का मटका खरीदने जाते हैं, तब हम ठोक बजा के लेते हैं, गारंटी पूछते हैं। कोई फ्रीजर लेता है, कोई टीवी लिया जाता है तो 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी देते हैं। महाराज जी, कोई ये हम भक्तों की भी कोई गारंटी है कि नहीं है? कोई भी कभी भी टूट सकता है, कोई कभी भी विचलित हो सकता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य है कि इस पथ पे कभी भी कोई भी विचलित हो सकता है। तो मैंने कहा, महाराज जी, उसकी गारंटी नहीं कि ये व्यक्ति नहीं गिरेगा? तो महाराज जी ने कहा कि किसी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। जैसे कोई व्यक्ति उस परम अवस्था को प्राप्त करने वाला है, तो महाराज जी समझाए कि जैसे सांप सीढ़ी होती है, उसमें आदमी चढ़ते चढ़ते ऊपर तक जाता है, 100 के आसपास, 70, 85, 90 तक पहुंचता है।
लेकिन आप जानते हैं कि 97, 98 या ऐसा कुछ एक वहाँ जाके एक सांप काटता है तो उसकी पूंछ जो 3 पे आ जाती है। जैसे सांप बिल्कुल हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचने वाले हैं, सांप ने डंक मारा और हम सीधे नीचे पहुंच जाते हैं। सांप सीढ़ी के खेल में आपने सुना होगा। ऐसे कि ये भक्ति के पथ पे आप बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और अचानक कोई ऐसा विकार, सर्प का मतलब यहाँ कोई विकार हावी हो गया, कोई इच्छा आपकी उपज गई, कोई आपका मनोभाव ऐसा प्रकट हो गया, वो किसी भी रूप में हो सकता है, आप तुरंत नीचे आपका पतन हो जाएगा, आपको फिर से वो यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। इसलिए भाइयों बहनों, महाराज जी ने कहा कि ये इसलिए किसी की गारंटी नहीं है। तो मैंने महाराज जी कैसे होगा ये? महाराज जी कहे इंसान की तब तक कोई गारंटी नहीं जब तक जीव शिव में मिल नहीं जाता है, जीव परमात्मा में विलय नहीं हो जाता है, इस आत्मा का परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाता, तब तक इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैंने दूसरा सवाल महाराज जी से पूछा, महाराज जी सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से, दिव्यधाम आश्रम में बैठे थे, महाराज जी से पूछा, महाराज जी कोई व्यक्ति इस यात्रा को पूर्ण कर लेगा तो पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति पूर्ण हो गया, कि इसकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो गई? ये किसी की तरफ से कोई संकेत मिलेगा? ये हमको कैसे पता चलेगा? तो गुरु महाराज ने बड़े सरल शब्दों में एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे आप लोग भोजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं महाराज जी। तो भोजन जब करते हैं तो कौन आपको बताता है कि आपका पेट भर गया? तो मैंने कहा महाराज जी वो तो अपने आप अंदर से वो पता चल जाता है, एहसास हो जाता है। तो महाराज जी भी ताली मार के हंसे और कहने लगे कि बस ऐसे ही समझो कि जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हो, अपने आप वो एहसास परमात्मा करवा देता है। जैसे भोजन आपका पेट भर गया, कोई पूछने नहीं आया, कोई बताने नहीं आया, लेकिन आपको अंदर से पता चल गया। ऐसे ही जब इस अध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं तब भी वो भीतर से परमात्मा आवाज आ जाती है कि भाई अब ये यात्रा आपकी अनंत में विलीन हो चुकी है, अब आप मोक्ष मुक्ति पद पे। इसलिए भाइयों बहनों, ये यात्रा की कोई गारंटी नहीं है। स्वतंत्रता तो फिर भी आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी और हमने जीती भी, परंतु ये मन की यात्रा, मन की लड़ाई, आत्मा परमात्मा में मिलन के लिए जो छटपटा रही है, ये जो लड़ाई है बड़ी लंबी है, न मालूम कितने जन्म हुए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हुए, हर जन्म में तू भी था, हर जन्म में मैं भी था, तू भूल जाता है मैं याद रखता हूं। ये एक जन्म की लड़ाई नहीं है, अनेकों जन्मों की लड़ाई है। इसलिए भाइयों बहनों, इसको निरंतर आपको करते रहना पड़ेगा, इस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहना पड़ेगा। आज 15 अगस्त ये चिंतन का दिवस है। जैसे आज हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनके बलिदान के बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं, बाहरी रूप से स्वतंत्र हैं। गुलामी की जंजीरें जिनके वजह से कटी, जिन लोगों ने अपना पुर्जा कटवा दिया देश के खातिर। इसीलिए उन महापुरुषों को याद करने का दिन है। हमें भाइयों उनको सच्ची श्रद्धा अर्पित करनी है, उनके आचरणों को हमें अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, उनके बनाए हुए नियमों को, उनके दर्शाए हुए रास्तों को हमें अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। बड़ा दुख होता है जब स्वतंत्र भारत में हम कोई निर्भया कांड सुनते हैं, बड़ा दुख होता है जब स्वतंत्र भारत में हम मणिपुर की घटना को श्रवण करते हैं, हमारे कानों में पड़ती है कि आज भी ये स्थिति है, मतांतर है सब लोगों में, कहीं सांप्रदायिक तनाव है हमारे भीतर में, कहीं नूह की घटना हो जाती है, कहीं हिंदू मुस्लिम का टकराव है, कहीं ईसाई हिंदुओं का टकराव है, कहीं ईसाई मुस्लिमों का टकराव है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस टकराव से ऊपर उठ करके
इस टकराव से ऊपर जा करके उस एक परम तत्व को प्राप्त करना होगा, उस एक लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। जब तक हम एक से जुड़ते नहीं तब तक एकता नहीं आ सकती। हम जितना मर्जी कहें हम सब एक हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं अनेकता बसी हुई है, मन में अनेकता का भाव है। तभी ये सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं, तभी ये सांप्रदायिक तनाव जगह जगह पे फैलते हैं, कहीं कर्फ्यू लगाने पड़ जाते हैं। आज भी पुरुष और स्त्री में भेदभाव है, आज भी छोटी छोटी बच्चियों पे जुल्म हो जाता है। तो ये तमाम हिंसाएं, तमाम घटनाएं आत्मा को झकझोर के रख देती हैं और इस पे हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी नीति बना के चलना पड़ेगा, एक ऐसा नियम बना के चलना पड़ेगा कि जिससे हमारे देश की सौहार्द की नीति जो बनी रहे, आपसी प्रेम बना रहे, आपस में परस्पर प्रेम करें। लेकिन ये होगा तब जब हम उस एक परमात्मा से जुड़ेंगे। आजकल होता बड़ा अजीबोगरीब है। कोई मैं देखता हूँ सनातन धर्म के प्रचारक हैं तो कुरान पे बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई कुरान के प्रवक्ता हैं, कोई मौलवी साहब हैं, उस सनातन धर्म की बखियाँ उधेड़ने में लगे होते हैं। कोई सिख धर्म के प्रचारक हैं, वो सिख धर्म का प्रचार ना करके वो लगता है कि राम जी के पीछे लग जाते हैं। कई मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो हम देखते हैं। और ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हिंदुओं के पीछे लगे रहते हैं। कुछ सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हैं। तो लेकिन आप जिस धर्म में आपने प्रवीणता प्राप्त की है, कोई सिख धर्म का प्रचारक है, ठीक है, अपना सिख धर्म का प्रचार करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी और पे टीका टिप्पणी करना शुरू करते हैं तो अब समय वो नहीं रह गया है। समय अब पहले जैसा नहीं है। सब लोग पढ़ लिख गए हैं, सब लोग समझदार हैं, सब अपना अच्छा बुरा भला जानते हैं। कोई आप किसी के बारे में बोलोगे तो आगे वाले के मुंह में दही नहीं जमा होगा, वो भी आपको पलट के जवाब देगा। अब समय बदल चुका है कि कोई भी उठ के देखिए, ये भी एक देखने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है। आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आज भी कन्वर्जन हो रहा है। पंजाब में जाके देख लीजिए, जगह जगह कितने कन्वर्जन चल रहे हैं, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। ईसाई हैं, उनको हिंदुओं को ही ईसाई बनाना है, मुसलमान हैं, उनको हिंदुओं को ही मुसलमान बनाना है। ये नहीं कि जो मुसलमान है भाई अपने मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बना लो, ईसाई हैं तो आप अपने ईसाइयों को सच्चा ईसाई बना लो। नहीं, लेकिन नए लेके आने हैं। जो वहाँ पे है उनके साथ कभी सगा व्यवहार नहीं हो सकता, सौतेला व्यवहार होगा आप। इसलिए ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप एक को नहीं समझेंगे, एक को नहीं जानेंगे। इसलिए एक को जानना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता दिवस पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। मणिपुर की घटना हो जाती है, नूह के सांप्रदायिक घटनाएं सुनने को मिलती है आज के दौर में, जब हमारे देश में 5G लॉन्च हो चुका है, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी है, जब हमारा चंद्रयान चांद पे पहुंचने वाला है, लोग चांद पे रहने की सोच रहे हैं और हम धरती पे रह नहीं पा रहे हैं। कमाल की बात है। हमारी स्थितियां बड़ी गंभीर हैं अगर गहराई से चिंतन करेंगे। इसलिए हमें अपने परस्पर स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर होना पड़ेगा, त्यागी स्वभाव अपनाना पड़ेगा, जीवन के उच्चतम मानकों को हासिल करना पड़ेगा, आचरण श्रेष्ठ करना पड़ेगा और अपने विचारों को ऊंचा उठाना पड़ेगा। ना कि निकृष्ट हम बने, ना कि आपस में परस्पर बदले की भावना है। अगर परस्पर बदले की भावना रहेगी तो और ये कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। ये देश तरक्की ही तब करेगा जब एकात्मता की भाव आएगी, एकता का भाव आएगा।
और ये तभी हो सकता है जब हम एक से जुड़ेंगे। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी कहते थे, सबकी मति एक तभी हो सकती है जब आप एक ईश्वर से जुड़ते हैं। सभी महापुरुषों का मत अगर आप देखेंगे, साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, गुरु नानक देव जी कहते एक ओंकार, एक परमात्मा है, एक अकाल पुरख है। कबीरदास जी कहते दुई जगदीश कहाँ से आए, दो भगवान हो नहीं सकते, एक ही है। और भी तमाम ग्रंथों में एक ईश्वर की ओर इशारा किया गया। वेद कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है कोई। लेकिन अब उस एक ब्रह्म को लेकर के हम इतने भ्रम में रहते हैं, हम कभी समझने का प्रयास नहीं करते। ये भी एक गुलामी ही है यार। और जो जिस विचारधारा में जिसने जन्म लिया और उसको ऐसा पढ़ा लिखा दिया जाता है कि वो उसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहता, उसके अलावा कुछ समझना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है भाइयों बहनों, हम कुएं के मेंढक ना बने। हमने बड़ा सागर नहीं देखा है, इसीलिए आपको वो कुआं सागर के समान लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपका भ्रमजाल ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, ये टूटेगा। आप उस भ्रमजाल से बाहर निकलें, उस कुएं के मेंढक ना बने, बाहर निकलें, जरा देखें, खुल करके बाहर तो आए, जरा देखें, सही से विश्लेषण तो करें ग्रंथों का, सही से ग्रंथों को पढ़े तो सही। गुरबानी कहती वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। वेद और ग्रंथ कभी गलत झूठे नहीं हो सकते, झूठा उस पर विचार करने वाला है। ग्रंथ कभी झूठे नहीं है, ना वेद झूठे हैं, ना कुरान झूठी है, ना झूठा हमारे रामायण झूठी है। झूठे वो हैं जो उस पर विचार नहीं ढंग से कर पा रहे। गुरबानी में लिखा वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। झूठा तो वो है, गलत तो वो है जो उस पर उसकी व्याख्या गलत कर दे रहा है। अभी स्वतंत्र भारत में प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले बथेरे ऐसी वीडियो मिल जाएंगे आपको। भगवान बुद्ध के अनुयायी जिनका पथ शांति का पथ है, वो भगवान बुद्ध उनके प्रवचन सुनिए आप लोग। वो भगवान बुद्ध के अलावा उनको प्रवचन ही कोई नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहिए कि भगवान बुद्ध का क्या संदेश था, क्या उनका सिद्धांत था, वो नहीं बताएंगे। राम जी भारत में जन्म नहीं लिए, वो ये सब प्रवचन करते हैं। कमाल है उनका, उनकी बुद्धि की सीमा मेरे को दिखती नहीं। सही बात है, मूर्खों के सर पे सींग नहीं होते। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अगर आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे और तो वो भी उठ के कुछ बोलेंगे, फिर आपको, आपने राम जी के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया, जब राम जी को मानने वालों की भावना दुखेगी तो वो भी कुछ प्रतिक्रिया देंगे, तब आपको बुरा लगेगा। तो ऐसे विचार ना संप्रेषित करें जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े, एकता का भाव नहीं आता है। हमें वो बातें रखनी है समाज में, वो चर्चाएं संसार में फैलानी है जिससे विश्व का बंधुत्व भाव बढ़े। सब लोग आपस में परस्पर प्रेम करें, एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर के, कंधे से कंधा लगा करके इस देश को तरक्की की ओर लेके जाएं। हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन हम अब देखिए, भारत देश के अंदर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, अपनी जरा सी वोटों के लिए, जरा से नोटों के लिए हम भगवान को बीच में घसीट लेते हैं। संतों के जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तमाम संतों की वाणियाँ हैं, वेदों के अंदर ऋषियों महर्षियों की जो ऋचाएँ हैं, षट दर्शन है हमारे पास। हम जरा जरा से स्वार्थ के लिए उसके अर्थों का सत्यानाश कर देते हैं। आपने अक्सर ये सुना, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें कितना बवाल बड़े बड़े राजनेताओं ने मचाया। आखिर क्या हासिल हुआ इन सबको? बड़ा प्रेम बढ़ गया आपस में लोगों का। उन्होंने तो अपनी रोटियां सेक के चले गए, बाद में लड़ते तो मरते हम सब, आप जैसे हमारे जैसे लोग रहेंगे। इससे क्या मिल गया, क्या हासिल हो जाता है सब चीज़ों से?
उनका तो समझ में आया कि भाई उनको राजनीति करनी है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बचना है। जो संत हैं भाई वो बहुत ऊंची अवस्था में हैं, वो मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैं। गुरु नानक देव जी उस अवस्था को पा चुके हैं, तुलसीदास जी उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, गुरु रविदास जी उस अवस्था को पूर्णता प्राप्त किया। इसलिए गुरबानी में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहीं मैंने पढ़ा था कि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। मीराबाई भी बड़ा सुंदर कहती कि घायल की गत घायल जाने। कहने का भाव समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति घायल है वही उसका दर्द समझ सकता है, घायल व्यक्ति का। कोई व्यक्ति घायल हो गया, आप उसका पता करने जा रहे हैं, हाँ ये बड़ा दुख हो गया, आप तो मुंह से बोल दे रहे हो, लेकिन जो दुख है उसका वही जानता है। तो संतों की जो अवस्था थी वो ब्रह्म के ज्ञाता थे, ब्रह्म में बैठे हुए थे, ब्रह्म में एकाकार थे, और जिस अवस्था में बैठ करके उन्होंने वो सब चीजें लिखी हैं, आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए भाई। आप तो अपने आप को इलेक्शन में जिताने के लिए कितना शराब बांट देते हैं। आप धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करेंगे, आप कोई धर्मगुरु हैं? आप धर्मगुरु है नहीं, कभी रामायण खोल के देखी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए तरह तरह के हम प्रपंच रचते हैं, तरह तरह की बातें रचते हैं, लोगों को भ्रमित करके रखते हैं। आपका एक फैन फॉलोइंग होगा पीछे, आपके पीछे कुछ लोग होंगे, आप वो हाला ला ला, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं भाई। अब देश कुछ और सोच रहा है, देश के सोचने का समझने का तरीका बदल गया है, लोगों के काम करने के ढंग बदले हैं, लोगों का रहन सहन बदला है, लोग पढ़ लिख गए हैं। वो खुद रामायण उठा के पढ़ लेंगे, कहाँ किसने लिखा है। कई लोग कहते हैं राम जी ने ये गलत लिखा है। भाइयों बहनों, राम जी ने नहीं लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा है। और जब गोस्वामी जी के रामचरितमानस पढ़ोगे तो उस मानस के अंदर कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। कहीं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि हैं, कहीं भगवान शिव है माता पार्वती जी से चर्चा कर रहे हैं, कहीं राम जी लक्ष्मण जी के साथ संवाद कर रहे हैं, सीता जी से संवाद कर रहे हैं। उन तमाम संवादों को लिखा गया है, लिखने वाले गोस्वामी जी हैं और उन्होंने लिखा है। और ये जो कहते हैं कि शूद्र गवार, भाइयों बहनों, वो कहते महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे। देखिए कमाल की बात है, राम जी के लिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी माता कहा। कितनी बड़ी उपमा दी माता को, शबरी माता को। एक तो भिलनी थी, उनको भामिनी माता कहा। माता कौशल्या को ये उपमा नहीं दी उन्होंने, सुमित्रा जी को नहीं दी, कैकेयी जी को नहीं दी, सबरी माँ को उन्होंने भामिनी माता कहा। निषाद राज को अपना मित्र माना। आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो शूद्र और गवार इस प्रकार की बातें करें क्यों? जरा बुद्धि पे प्रकाश डालिए, जरा विचार कीजिए। ये किसने किससे कहा? इसीलिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ जानोगे नहीं। गधा घोड़ा सब एक बराबर कर दिया आपने। भाइयों बहनों, जिस समय भगवान राम समुद्र के पास जाते हैं और 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद विनय करते हैं कि मुझे रास्ता दो, मैंने आगे की यात्रा करनी है। लेकिन 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान राम कुपित होते, विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले रघुवर सकोप तब भय बिन होय ना प्रीत। कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। लक्ष्मण मेरा धनुष लेकर के आओ। जैसे राम जी ने धनुष खींचा, जैसे धनुष खींचा, तीर चढ़ाया, तो अंदर से समुद्र देवता प्रकट हो गए। लोग सोचने लगे कि भाई देखो, ये जब तक प्रार्थना कर रहे थे कोई आया नहीं, और जब तीर खींच लिया अब आ गया, अब आ गए। उसने कहा था, समुद्र ने कहा था राम जी से, भगवान राम ने नहीं कहा। ये ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, ये भी देखना पड़ता है किसने किससे कहा था।
प्रभु श्री राम कभी स्त्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। भगवान को तो पशुपति नाथ कहा गया, वो पशु को क्यों मारेंगे? पशुपति नाथ कहा गया उसको। पशुओं को तो धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी गरुड़ के ऊपर उड़ते हैं, शेष पे शयन करते हैं सांप के ऊपर। भगवान शिव के गले में सांप है, उनके पुत्र गणेश जी के पास मूषक है, उनकी सवारी बैल की है। माता के पास शेर है, माँ पार्वती के पास सवारी शेर की है। उनके पुत्र कार्तिकेय की सवारी मोर की है। वो पशुपति नाथ उसको कहा जाता है, वो पशु को मारने वाला थोड़ी है। भगवान ऐसे, राम जी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये समुद्र ने कहा कि जैसे ढोल गवार शूद्र, शूद्र का मतलब जाति का शूद्र नहीं, जिसकी विचार छोटी है, नीचे है, जिसकी सोच में निम्नता है। ढोल है उसको पीटना पड़ता है। गवार मतलब जिसकी बुद्धि से जो गवार है। शूद्र मतलब जो सोच से छोटा है। पशु नारी तो कहते ई सब ताड़न के अधिकारी। पशु, वो पशु को क्यों मारेंगे भाई? पशुओं को तो पाल रखा उन लोगों ने। पशु खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि चक्र रुक जाएगा। एक दूसरे के लिए ये जीते हैं, सारा ये सृष्टि का चक्र ऐसा चलता है, प्रकृति का चक्र ऐसा चलता है। अगर आपने चौथी पांचवी की क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा। पशु को भी पालते हैं, कहाँ मारते हैं। नारी को कहा कि भाई पशु, और उस नारी के लिए कहा गया जिस नारी का आचरण पशु के समान था। और ये राम जी ने भी नहीं कहा, इस समुद्र ने कहा। तो राम जी को तो बोलने की आपको आवश्यकता ही नहीं कि राम जी ऐसा किए। गोस्वामी जी लिखे, गोस्वामी जी लिखे हैं, लेकिन किसने किससे कहा ये भी देखा करें आप। ऐसी नारी जिसका आचरण पशुओं के समान होता है, जैसे शूर्पणखा थी, उसका पति मर गया था विद्युत जीवा, लेकिन वो कहती कि मुझे दूसरी शादी करनी है, राम जी से करना है विवाह। राम जी ने मना कर दिया तो लक्ष्मण जी को कहती कि आप मेरे से विवाह कर लो। बताओ, सामने सामने की बात है, कैसी स्त्री होगी वो, आइडिया लगाओ। आप उसकी चिंता करने पड़ी। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए हमें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये ग्रंथों का ऐसे अध्ययन नहीं करना है। ग्रंथों को बड़ी बारी, जिन स्तर पे महापुरुष बैठ करके वो चीज़ें लिखे हैं, उसी स्तर पे बैठ करके, उसी स्तर में ध्यानस्थ होकर के चीज़ें समझी जा सकती हैं, अन्यथा नहीं तो ये तनाव बढ़ाएगा और देश की गरिमा गिरेगी। इसीलिए आज स्वतंत्रता दिवस है। हमें देश की गरिमा को बढ़ाना है, बचाना है, ऊपर उठाना है, ना कि अपने आचरण से नीचे गिराना है। ना कि ऐसी बात बोले हमारा सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। सिख प्रचारक हैं वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, कुछ मुस्लिम प्रचारक हैं वो भी हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, और कोई ईसाई प्रचारक है वो भी इसी प्रकार से कुछ लगे रहते हैं, अंदर खाते, मुंह से नहीं बोलते लेकिन अंदर अंदर उनकी रिपोर्टें आती सारी हम लोगों के पास। सब लोग लगे रहते हैं। अब समय बदल गया, अब हिंदू पहले जैसा नहीं रह गया। अब उसने भी समझ लिया कि जहाँ राम से काम ना बने वहाँ परशुराम बन जाओ। जब धनुष से काम नहीं चले तो सुदर्शन चक्र अपना लो, कृष्ण की नीति अपनाओ। अब उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने भी उत्तर देना जान लिए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप बिना किसी भेदभाव के अगर किसी ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो उसको सम्मानित तरीके से पढ़िए, ना कि उसमें से छाटा छाटी करने के लिए, काटा काटी करने के लिए ना निकलें उसमें, उसको पढ़ें। एक मुस्लिम अगर रामायण पढ़ता तो इसलिए नहीं पढ़ता कि वो हिंदुओं के अंदर राम के प्रति भक्ति पैदा करने वाला, या मुसलमानों के अंदर राम के प्रति चेतना पैदा करना चाहता हो। वो उसमें से फाल्ट निकाल रहा है ताकि वो बता सके अपने काम में, अपने प्रवचनों में। मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई आप कुरान पढ़ा करो, बाइबिल पढ़ा करो। मैं कहता पढ़ूंगा, लेकिन मैं उस कुरान को पढ़ने के पीछे अगर समय लगे, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा मैं पढ़ूंगा। और पढ़ूंगा
तो उसके अंदर से मैं चीज़ें निकालूंगा कि ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं, ये सब उसमें से निकालूंगा मैं बाइबल, महाराज जी कई कोटेशन दिया करते थे बाइबल के। अब कई एक ईसाई व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, तो कह रहे कि हम चर्च जाते हैं, ये है वो। तो मैंने कहा ठीक है, जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदू के प्रति जो अपने मन में भाव बना के रखें, ये गलत है। मुझे बताइए। मैंने कहा बाइबल के अंदर गुरु महाराज जी हमारे बताते थे कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये ईसा मसीह जी ने ये बाइबल के अंदर लिखा गया है, बॉडी इज द टेम्पल। टेम्पल यानी क्या होता है? मैंने पूछा बताओ टेम्पल यानी क्या होता है। आप लोग डिक्शनरी खोलिएगा, देखिएगा टेम्पल यानी क्या होता है। टेम्पल यानी मंदिर को कहा जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा बॉडी इज द चर्च ऑफ गॉड, उन्होंने कहा टेम्पल, मंदिर को कहा उन्होंने। इस शरीर को मंदिर कहा गया, चर्च नहीं कहा गया। तो आप लोग तो इस प्रकार से करते हैं, है ना। तो इसलिए अब उस समय पहले जैसा नहीं रह गया है, हमें बदलना होगा, अपने आप में बदलाव लाएं और ग्रंथों को पढ़ें, तो उसके अंदर से निकालें कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। मुस्लिम अगर कुरान को पढ़ता है तो उसमें से निकाले कि अल्लाह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कोई गुरबानी पढ़ता है तो गुरबानी में से ये निकाले कि हम उस अकाल पुरख को कैसे देखें। गुरबानी में कहा गया सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि होए, सतगुरु मिलता है तो दिव्य दृष्टि मिलती है, वो दिव्य दृष्टि की खोज करें। सुखमनी साहब आप लोग पढ़ते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। कई बार साधुओं की इतनी महिमा कही गई और उस साधुओं को बड़ा बुरा बोलते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ ऐसे वीडियो में, साधु की महिमा से भरा हुआ ऐसा। ठीक है, साधुओं में पाखंडी अच्छे बुरे सब होते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से ना करें। महापुरुषों ने जो तरीका अपनाया उस तरीके को, गरिमापूर्ण तरीके को रखें। समय आया, परमात्मा उनको भी देख रहा है, उनको भी बुद्धि सद्बुद्धि देगा। इसलिए ग्रंथों को पढ़ने के पीछे हमारा मकसद परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, ना कि उसमें से हम फाल्ट निकालें और फाल्ट निकाल करके और बना करके हम परोसें और दुनिया में लड़ाई हो जाए। इस काम के लिए ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ हमें एकता की ओर बढ़ाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारे वेद देते हैं। हमारे ग्रंथों ने हमें एक होने की, मानस की जात सब एक पहचान हो, सबको एक पहचान कही गई, एक साथ लाने की बात कही गई। हम कहते हैं कि जो कोई दूसरे समाज का है, कोई दूसरे संप्रदाय का है, तो वो आदमी ही नहीं है, वो तो कुछ और ही है। भाइयों बहनों, ये सोच आपकी हो सकती है, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों की नहीं है, बड़े नबियों की नहीं है ये सोच। ये हमारे गुरुओं, पीरों, फकीरों की सोच नहीं है। वो कहते हैं सब में परमात्मा है। हमारे वेद कहते हैं कि जर्रे जर्रे में भगवान है। हमारे रामायण में आता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब के अंदर है। वो तो ये नहीं कहे कि भाई हिंदुओं में ही सिर्फ भगवान है, वो तो कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप मुस्लिमों में भी हरि है, वहाँ ये समझाया गया है। जो भी इस धरती पे जीव है उसके अंदर शिव का वास है, उसमें परमात्मा का वास है, और हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के मकसद से ही ग्रंथ बनाए गए हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। इसलिए हमें विचार करना, गहराई से उसको पढ़ना और समझना है, ना कि उससे विवाद पैदा करना है, ना कि उसमें जाति पाति का भेदभाव खत्म करने के लिए ग्रंथ बनाए गए थे, कि ना कि जाति पाति में उलझाने के लिए। इसलिए ये जात पात के कीचड़ में ना संसार को ढकेलें, समाज को ढकेलें। आप अपने आप तो साल 2-4 साल 10 साल 20 साल के बाद मर मुरा जाएंगे, लेकिन आपकी आग लगाई हुई पता नहीं कितने सालों तक एक दूसरे को जलाते रहेंगे। कभी विचार किया आपने इस विषय पे? इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस है, इस पे विचार करें, स्वतंत्र तरीके से सोचें, उन्मुक्त हृदय से सोचें। हिंदू और मुस्लिम बन करके, ईसाई बन करके ग्रंथ ना पढ़ें, सच्चे जिज्ञासु बन करके ग्रंथ पढ़ें, सच्चे जिज्ञासु बने, खोजी बने कि हम खोज करते हैं,
गुरु नानक देव जी कहते हैं खोज दिल हर रोज, रोज खोज करनी पड़ेगी अपने दिल की, अपनी खोज करनी है। ग्रंथों के अंदर वो रास्ता, वो मार्गदर्शन दिया गया है कि कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हम परमात्मा की ओर बढ़ते नहीं हैं, विवाद को जन्म अलग दे देते हैं। इसलिए विवादों से ऊपर उठ करके परमात्मा तक हमें पहुंचना है, ईश्वर तक हमें पहुंचना है, ना कि आपस में लड़ना है, ना कि आपस में मारकाट करवानी है। आज स्वतंत्रता दिवस के निमित्त से हमें ये विचार करना है कि हम इस ग्रंथों को कैसे पढ़ें, ऐसे पढ़ें जैसे उसमें से हम कुछ निकाल सकें। और क्या निकालना, उसके अंदर से सार निकालना है, उसके अंदर से परमात्मा को निकालना है, उसके अंदर से ईश्वर को निकालना है। लेकिन हम ईश्वर को तो निकाल ही नहीं पाते हैं। हम उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं जिससे हम लड़ते मरते रहते हैं समाज। ये काम भाइयों बहनों ना करें। आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो भी इस समाज में है, चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, किसी भी धर्म में वो मानता है, ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। किसी भी जिस परिवार में आप जन्म लिए उसके संस्कार आपको मुबारक हो, आप करिए, ईमानदारी से करिए। आप मुसलमान हैं तो सच्चे मुसलमान बनिए, मैं तो यही कहूँगा। आप अगर ईसाई हैं तो सच्चे ईसाई बने, आप सिख हैं तो सच्चे सिख बने, आप हिंदू हैं तो सच्चे हिंदू बने, सनातनी सच्चे सनातनी बने। लेकिन लड़ाने वाली बातों से परहेज करें। इससे अपने भारत की गरिमा खराब होती है, हमारी गरिमा गिरती है। इसलिए चाहे वो कोई भी हो, ये बर्दाश्त से बाहर है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक महापुरुष, हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये देख के कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने भी समय समय पे युद्ध किए हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है, अब तरीका बदल गया है। सब लोग सब चीज़ें समझते हैं। ऐसे लोगों को हवा ना दे जो विवाद पैदा करते हैं। हम विवाद से ऊपर उठें, वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे। हमें वो यत्न करना है कि जिससे आदमी मनुष्यता कायम हो जाए, मानवीय गुण हमारे अंदर पैदा हो, है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये प्रार्थना तो करें कि भगवान के आगे हमें इतनी शक्ति दे, हे प्रभु, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, अपना जीवन भी बन जाए मधुवन। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये प्रार्थना आप करें, मैं तो यही कहूँगा। 15 अगस्त के इस त्यौहार पे आप सभी को सर्वप्रथम बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं अपने आश्रम पे नहीं हूँ, मुझे किसी कार्यक्रम के संदर्भ में कहीं जाना पड़ा, और मैं जहाँ हूँ वहीं से मैं ये वीडियो बना करके समस्त प्रेमियों के लिए YouTube पे हम के प्लेटफॉर्म पे ये डाल देंगे कुछ समय के बाद, और आप इससे ये संदेश आप तक पहुँचेगा। तो भाइयों बहनों ज़रूर इसको सुनिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, और इसको चिंतन करना जरूर है, बहुत ज़रूरी है। आज का 15 अगस्त का दिन चिंतन का दिवस है, ये नाचने कूदने का दिन नहीं है। ठीक है, खुशियाँ हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता से बैठ करके विचार करेंगे तो बहुत कुछ सोचना है। मणिपुर की घटना बहुत पुरानी नहीं है। किस प्रकार से बहनों को निवस्त कर करके वीडियो देखो तो सही जरा, आत्मा अंदर से रूह हिल जाती। क्या हुआ होगा उसके साथ, कभी दृश्य आपने सामने ला के देखिए, कभी इमेजिन करके देखिए कैसा होता। इसीलिए स्वतंत्र भारत में ये घटनाएं दिल दहला देने वाली है। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होते। हमें भी मानवता दिखानी चाहिए। सब मानवता मर गई सबकी, कहाँ कभी किसी के अंदर भाव, तो सबकी माताएं हमारी माताएं हैं, लेकिन क्या कहा जा सकता है। इसलिए वो अंदर से मनुष्यता विकल है और मनुष्यता खराब होते जा रही भीतर से, और इसलिए हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। आज भी गर्भपात जैसे जघन्य अपराध होते हैं,
कई राज्यों में महिलाओं की संख्या कम होते जा रही है। पेट में से बच्चों को गिरा दिया जाता है, गर्भस्थ शिशुओं को पता किया जाता है लड़की है कि लड़का है, लड़की है तो गर्भपात करवा दिया जाता है। ये सब जघन्य अपराध हो रहे हैं। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पे विचार करें कि ये सब चीज़ें रोकें कैसे, और इसके लिए हम अपने आप को जागरूक करें। सरकार अपना काम कर रही है भाई, कोई भी सरकार बनेगी वो अपने स्तर पे काम करती है। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे शासनकाल के दौरान झगड़े हो, झंझट हो, लड़ाई हो, दंगे फसाद। उनको भी अपनी सरकार दोबारा लानी है तो ये सब रोकना पड़ता है, वो नहीं चाहेगी। लेकिन हम सोचें ज़रा कि हमें क्या करना है, हम सोचें, विचार करें कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हम अपना दायित्व पूरा करें। तो इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को ये सोचना है, विचार करना है। चाहे ये आप जब सुन रहे हैं, चाहे आप गांव के हैं, चाहे शहर के हैं, चाहे आप भारत के किसी कोने में रहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप पे ये विचार जरूर करना है कि ये गलत काम ना होने देंगे, ना करेंगे। और कहीं आपके ध्यान में आता है, ज़रूर इसका कंप्लेन जो उस डिपार्टमेंट में ज़रूर करनी है। ज़रूर ये हमें कार्य करना है, ये पुण्य काम है, इसमें कोई पाप नहीं है। इसलिए ये काम जरूर करना है। और सब लोगों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे देश संघर्ष से आज़ाद हुआ, त्याग बलिदान से आज़ादी मिली, वैसे जैसे बाहरी आज़ादी हमें संघर्षों से प्राप्त हुई, तो हमारी आत्मा की आज़ादी भी आंतरिक जगत के संघर्षों से ही, हमारे मन के संघर्षों से ही वो होगी। उसकी आज़ादी भी तभी हो पाएगी जब हम आत्मिक संघर्ष करेंगे। इस पथ पे हम डट के चलें, साधना ध्यान करें, गुरु का ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, लोगों को सत्संग सुनाएं, उनके दिमाग के जो भ्रम है उसको दूर करें। और फिर से एक बार मैं कहूँगा कि देखो, ग्रंथों के नाम पे गलत ना फैलाएं। उसकी सही सही व्याख्या अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो भाई उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। इसलिए अपना व्यू ना दें, ज़्यादा बेहतर है। व्यू है तो ऐसा व्यू ना दें कि भाई लड़ मर जाए सब लोग, आप तो मुंह हिला के चले जाएंगे और बाद में सब लोग लड़ते मरते रहेंगे। तो ये काम ना करें। इसलिए सतर्कता से, सावधानी से आप बातें रखें समाज में, और सही व्याख्या करें और सही दिशा निर्देश समाज को, अगर आप प्रतिनिधि कर रहे हैं किसी समाज का, तो सही जागरूकता फैलाएं। बहुत कुछ करने को बाकी है समाज के अंदर। दहेज के लालची अभी भी बैठे हुए, उनके खिलाफ काम करें ना आप। दहेज के लोभी लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ काम करें। आज भी बड़ा ही समाज के अंदर चले जाइए, कोई 1 लाख रुपए लेगा तभी लड़की की शादी होगी। दहेज में कितना पैसा दोगे, पहले बैठ के डील करते हैं। आदत ही हम लोगों की, इसके खिलाफ हमें काम करना है। ये सब काम करें। दहेज प्रथा आज भी बंद करवानी है हमें, उसके खिलाफ काम करें। बच्चियों का गर्भपात होता है वो बंद करवाना है। अश्लीलता जो फैल रही है उसको खत्म करवाना है। तो गरीबी भुखमरी से हमें लड़ना है। हमें और भी तमाम मुद्दे हैं। बच्चों को अच्छा शिक्षण देना है, अच्छी समझ पैदा उनके अंदर करनी है, उसके अंदर कट्टरवाद नहीं पैदा करना। बच्चों के हृदय को कट्टर बना देते हैं, कोमलता खत्म हो जाती है उसके अंदर के हृदय से, मानवता विहीन हो जाता है वो व्यक्ति। सारा बचपना उसका खराब कर देते हैं। वो सारी जवानी, सारा बुढ़ापा वो कैसे एक असुर बन करके वो बिताएगा, वो जिसके अंदर से मानवता खत्म हो गई बचपन में। इसीलिए ये 15 अगस्त पे हमें सोचना है, हमें ये स्वतंत्रता दिवस पे चिंतन और मनन करना है। इसलिए एक बार फिर सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। और आप सभी जहाँ हैं, सभी प्रेमी जहाँ भी मेरे गुरु भाई गुरु बहन बैठ करके अपने घरों में ये वीडियो देखेंगे, सभी को जय महाराज जी की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। और अंत में गुरु महाराज जी के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की।